हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्सस इंडिया लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे सीटेट पेपर 1, जो कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए मैथ्स वाला सेक्शन जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और उसको कैसे करना है, इस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल पे जो आपकी मैथ्स आती है उसके अंदर जैसे हम बहुत सारे टॉपिक्स देखेंगे यहाँ पे, उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो पहले सबसे पहली चीज जरूरी ये चीज होनी चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कैसी है। ठीक है, प्रिपरेशन लेवल कैसी है और आप चीजों को कैसे समझ रहे हो। मिनिमम 2 to 3 मंथ्स इन्वेस्ट करने हैं आपको। हम आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें बताएंगे, तब कंटेंट वाइज की वो चीज कैसे बतानी है उसके अंदर, राइट। चाहे हम कोई भी टॉपिक की बात करें तो वो चीज शो करेगी कि आप कितनी चीजों को अच्छे से समझ रहे हो। चाहे इररिस्पेक्टिव पहले आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा है, मैथ्स है या नहीं है, वो चीज को इररिस्पेक्टिव रखते हुए हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो जैसे बहुत से कुछ लोगों का फोबिया रहता है कि मैथ्स में हमारा एडिशन गलत हो जाता है, सब्ट्रैक्शन गलत हो जाती है, कैलकुलेशन गलत हो जाती है, चीजों को आते हुए भी हम गलत कर देते हैं। तो उसका सबसे बड़ा इशू यही रहता है कि हम उस प्रैक्टिस लेवल पर नहीं है जितना हमें होना चाहिए, राइट। तो आप चीजों को बारीकी समझेंगे, ठीक है, और बहुत आसानी समझेंगे, बिल्कुल कम समय में। ठीक है, तो अभी अगर सीटेट एग्जाम मान लीजिए नोटिफिकेशन आ जाता है इस मंथ में, तो 3 मंथ्स बाद एग्जाम होगा। तो 3 मंथ्स बाद एग्जाम होगा, तो अभी वो भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं जो अब ये वाला सीटेट देगा, और वो भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं जो आने वाला सीटेट देगा। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, जो अभी करंट वाले सीटेट के लिए तैयारी कर रहा है और जो आगे वाले सीटेट के लिए तैयारी करेगा। तो मेरी तो गाइडेंस यही रहेगी आपको कि आप अभी वाला जो सीटेट अगर आ जाएगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आती है तो एटलीस्ट उसको होने में 2.5 से 3 महीने लगते हैं। तो आप आज से भी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आपने एक यूनिट पढ़ी, आप खुद कोरिलेट करोगे चीजों को कि कैसे क्वेश्चंस को लेवल को कैसे हैंडल करना है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। अब हम पहले जरा एक डिस्कशन कर लेते हैं कि टॉपिक क्या क्या रहेंगे और कैसे कैसे उसको डील करना है। तो पहले आता है हमारा नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम के अंदर हमारे सारे आ जाते हैं, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, ये सबको पता होते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड चीजें कैसे पूछी जाएंगी, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगे, 2 to 3 क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट टॉपिक डाला गया आपका एडिशन। एडिशन के अंदर क्या है कि आपको मान लो एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि कोई परचेज करके लाया है कोई चीज कितने अमाउंट की, तो उसमें 4 नंबर ऑफ थिंग्स हो गई और उसने उसके लिए कुछ अमाउंट पे कर दिया। तो वो बोलेगा बाद में कि आपके पास फाइनली कितना अमाउंट बचा, वो चीज यहाँ पे डील हो जाएगी। अब नॉर्मल एडिशन थोड़ा ना देगा आपको पेपर में छोटे बच्चों की तरह कि भैया आप चीजों को जोड़ दो और उसे आंसर दिखा दो। वो आपको एक वर्ड प्रॉब्लम, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में, जिसको आपको बताना पड़ेगा एडिशन में। ठीक है, वो यहाँ कवर हो जाएगा। सेम चीज सब्ट्रैक्शन के साथ है। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, यही चीज डिवीजन में पढ़ेंगे। तो आगे आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मतलब हो गया कि जैसे हम देखते हैं यहाँ पे जो टाइम है, जैसे हम पढ़ते हैं 24 आवर में और 12 आवर्स में। तो अगर हम कोई और कंट्री की बात कर रहे हैं तो वहां का जो टाइम हो रहा है और यहाँ का जो टाइम हो डिफरेंस है, उसको इस लेवल पे पढ़ेंगे। जैसे कि हम अधिकतर देखते हैं कि सीटेट के अंदर टाइम की जो चीजें आती हैं, जैसे मान लो कि ट्रेन की जर्नी किसी चली तो वहां से अराइवल टाइम कितना होगा, डेस्टिनेशन टाइम कितना होगा, ये सारी चीजें टाइम के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे कि 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स। तो ये सारी चीजें हम वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो वॉल्यूम के बेसिस की बात करें तो वॉल्यूम में आ जाएगा कि कैपेसिटी कितनी है, वॉल्यूम में मिलीमीटर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। मैट्रिक सिस्टम जो हमने पढ़ा है उस पर भी आपको सिनेरियो बेस्ड एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देगा आपको। फिर आते हैं मेंसुरेशन, जिसको हम क्षेत्रमिति बोलते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे 2D और 3D में आती है, 2D एंड 3D, जिसको हमें 2 भागों में पढ़ना पड़ेगा, यानी 2 पार्ट्स में। एक पढ़ेंगे हम 2D, एक पढ़ेंगे 3D। तो ठीक है, इसके अंदर भी हमें अच्छा खासा 7 to 8 क्लास हमें लग जाएगी अगर हम अच्छे समझेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है डेटा हैंडलिंग, जिसको बोलते हैं आंकड़ा विश्लेषण। तो डेटा हैंडलिंग के अंदर हमारा आ जाएगा कि हम कैसे चीजों को, जैसे टेबल फॉर्म में दे रखा है हमें या पाई चार्ट की फॉर्म में दे रखा है, तो ऐसे आपको कोई भी एक डेटा होगा, उसके बेस्ड अपॉन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उससे आप क्या समझ पा रहे हो। जैसे कोई एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज की, या कोई फैमिली का डेटा दे दिया या किसी ऑफिस का डेटा दे दिया, तो उससे आपको बताना पड़ेगा कि वो डेटा को आप कैसे हैंडल कर रहे हो बेस्ड अपॉन द जो भी आपको क्वेश्चन गिवन हो रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में आता है आपका ये सारी चीजें आ जाएंगी, स्क्वायर, लाइंस एंड एंगल्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, अब इसके लिए हम 30 to 35 डेज इन्वेस्ट करेंगे।
जिसको हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे, और उसके बाद यूनिट वाइज पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि उसका एक टेस्ट सेक्शन रखेंगे जिसके अंदर पूरी यूनिट कवर होगी। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई देंगे और आप उसके जल्दी से आंसर दोगे। देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी यूनिट वाइज। ओके गाइस, तो ये पूरा सिनेरियो है सीटेट पेपर 1 का कंटेंट का, जिसमें आप 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स टाइम में कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द कंटेंट एंड सिलेबस पार्ट, जिसके लिए आप 35 डेज के अंदर, अगर आज से भी आप स्टार्ट करोगे तो यू हैव इनफ टाइम कि आप अपकमिंग वाले सीटेट के लिए प्रिपेयर हो सकते हो बड़ी आसानी से, राइट। सो हमारी नेक्स्ट वीडियो के हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है और उसको कैसे डील करना है, उसके बेस्ड अपॉन क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, जस्ट आपको 30 to 35 डेज इन्वेस्ट करने हैं सो दैट कि आप एक टीचिंग वाली सिर्फ जॉब ही नहीं लेंगे, आप एक लर्नर की तरह आगे चीजों को प्रमोट करेंगे और खुद वो चीज एक्सपीरियंस करेंगे कि वो लर्निंग किस लेवल तक जाएगी। एक्सपीरियंस आपको जो लेवल है लर्निंग का वो आगे कैसे जाएगा जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो सिर्फ ये जॉब वाली बात नहीं है कि जॉब है तो रॉब है, आप एक टीचर हैं तो उसको लर्निंग को एनहांस करना आपको बनता है, ये आपका परम कर्तव्य है। थैंक यू सो मच।